सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जनता की आवाज़ की तरफ से देख रहे हैं सभी दर्शक। क्रांतिवीर मदन लाहौरिया के साथ चर्चा बुलंद है कि जनता जीतेगी। जनता की आवाज़ के इस बुलंद आवाज़ कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ। साथियों, आज इस चर्चा में किसान आंदोलन के मुद्दे पर हमारा विषय रहेगा, सर्दी की नहीं है रोजी रोटी की चिंता। सर्दी की नहीं है रोजी रोटी की चिंता। तो साथियों, ये विषय हमने क्यों चुना, वो इसलिए कि आज हमारे देश के भिन्न भिन्न कोणों से लाखों किसान, भिन्न भिन्न प्रदेशों से लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इस भरी सर्दी के समय में डटे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी मांग के जो 3 कृषि काले जो कानून लेके आए हैं, वो किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और इस जुल्म का डट के मुकाबला करने के लिए इस भरी सर्दी के अंदर जो लाखों किसान देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आकर के दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनका मानना और कहना है कि हमें सर्दी की कोई चिंता नहीं है, किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है। और वो रोजी रोटी पे, जो किसानों की रोजी रोटी पर जो बड़ा भारी संकट आया है, उस रोजी रोटी के संकट के हल निकलवाने के लिए ही वो केंद्रीय सरकार के खिलाफ और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। आज ये ऐसे हालात क्यों बने? साथियों, आज हम इस बात पर आपको इस हमारी बुलंद आवाज के इस कार्यक्रम में विस्तार से बता दें, और देश की जो जनता, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह गंभीरता से समझें कि जब ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में सत्ता पर आए थे, तो उस वक्त इनका चेहरा कुछ और था। आज इनका चेहरा कुछ और है। ये जबरदस्त नौटंकीबाजी करते हुए इस 6 सालों के अंदर जो इनके भाषण देखें, इनकी भाषण देने का तरीका और इनका लोगों की नुकसान पर जो हंसने का तरीका, वो बिल्कुल ही अलग है। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये सत्ता पे आए तो इनका चेहरा कुछ और था। ये अपने आप को देश का सबसे बड़ा गरीब और चाय बेचने वाला बताते थे। आज बंधुओं, इस 6 साल के अंदर इन्होंने देश के 2 अमीर घरानों अंबानी और अडानी को जबरदस्त लाभ देते हुए देश की जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनी है, उनमें से 75% कंपनियों को अंबानी और अडानी के चरणों के अंदर गिरवी रख दिया है। आप चाहे देश के आपका रेलवे की हो, चाहे देश की रोडवेज हो, चाहे हमारे हवाई अड्डे हों, इन्होंने अंबानी और अडानी के चरणों में पूरी तरह से गिरवी रखने की योजना बना ली और लगातार अंबानी और अडानी के चरणों में गिरवी रखते चले जाने हैं। अभी हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा कि अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के एयरपोर्ट का जो पहले नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, उसका नाम इन्होंने बदल कर रख दिया था अंबानी जो अडानी एयरपोर्ट। और इस किसान आंदोलन के चलते हुए आनन फानन में वो उन पे गुजरात सरकार पर दबाव पड़ा और आनन फानन में उसका दोबारा से नाम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल किया गया। होर्डिंग बोर्डों की फोटो हमने देखी है। होर्डिंग बोर्डों के अंदर कोने पे वो अंबानी अडानी अंबानी लिखा हुआ है, जबकि उसका दोबारा नाम बदल के रखा गया। इसी प्रकार हमारे हरियाणा के फरीदाबाद के जो बादशाह खान हॉस्पिटल रहा है, उसका नाम अब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गैर कानूनी तरीके से आनन फानन में बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल रखा। और वहाँ के हमारे फरीदाबाद के पत्रकारों ने और विशेष तौर से दैनिक जागरण में ये मांग उठाई गई, और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को जब पहुंची तो पीएमओ से चिट्ठी आकर के दोबारा नाम उसका बीके खान रखा गया, बीके हॉस्पिटल रखा गया। तो बंधुओं, जब ये इतनी जालसाजी कर रहे हैं, तो किसानों के समस्याओं के हल करने का इनका नजरिया भी आप जरा ध्यान से देखिए। इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है किसानों के प्रति। आज हमारे दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर जो सील हो चुके हैं, उन बॉर्डरों पे जो किसान बैठे हैं, इन ठंड, बड़ी भारी ठंड की वजह से 3 डिग्री जो हमारा तापमान चल रहा है दिल्ली के आसपास, उसमें अब तक हमारे जो भिन्न भिन्न प्रांतों के जो किसान हैं, करीबन 35 से 40 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। इन शहीद हुए किसानों के प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल भी दिल पसीज नहीं रहा, बल्कि अभी उन्होंने एक जो कार्यक्रम किया देश को संबोधन देने का, उसके उस कार्यक्रम की आप रचना देखिए। इन्होंने
अपनी बात को रखने के लिए और तीनों काले कानूनों को पूरा अच्छी तरह से लोगों को अमल करने के लिए, समझाने के लिए देश के अंदर अपनी भाजपा पार्टी के ही नकली किसान खड़े किए और 6 राज्यों के अंदर 3200 किसान चौपालों के माध्यम से व 19,000 किसान सभाओं में हजारों टीवी लगा करके इन्होंने एक वर्चुअल संवाद करने की कोशिश की और भारत की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया उस वर्चुअल संवाद में लगाया ताकि ये किसान आंदोलन फेल हो जाए। तो बंधुओं, आज हमारे किसान एकजुट हैं और इस किसान आंदोलन को भरपूर आगे तक लेके चलेंगे। और अब जब चारों तरफ से डटे हुए हैं तो अभी तुरंत हाल के अंदर भारत की केंद्र सरकार ने फिर दोबारा से एक किसानों के पास प्रपोजल भेजी। अब तक जो कई चरणों में बातचीत चल चुकी उसमें भारत की केंद्र सरकार और मोदी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, किसानों के प्रति धोखेबाजी की मंशा है। और अभी एक प्रस्ताव और भेजा तो उस पर हमारे देश के जो किसान डटे बैठे हैं, जो किसान नेता, उन्होंने अपनी 4 मुख्य बिंदु रख करके कल हमारे देश की केंद्रीय सरकार मोदी सरकार को भेज दिया कि हम 29 दिसंबर को आपसे वार्ता के लिए तैयार हैं, परंतु मुख्य उसमें 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि ये तीनों जो काले कानून लाए गए हैं कृषि के, इनको निरस्त और रद्द करने का आप एजेंडा और प्रोविजन आप बताएं, प्रावधान बताएं। दूसरा, जो हमारे एमएसपी का जो मूल्य समर्थन है उसकी गारंटी को आप कानूनी जामा पे लाएं, उसका भी प्रावधान बताएं। जो और तीसरा, जो हमारे वायु गुणवत्ता के मामले में जो कानून के दायरे में रखा गया किसानों को, यानी पराली के प्रदूषण के मामले में उस हमारे वायु प्रदूषण एक्ट के अंतर्गत रखा गया, उस एक्ट से निकाला जाए किसानों को। चौथा, कि जो हमारा एक बिजली एक्ट का संशोधन करके और किसानों के ऊपर लादा गया, उसके अंदर भी जरूरी बदलाव करने की ये 4 मुख्य बिंदु उन्होंने रखे हैं। देखते अब ये हैं कि भारत की केंद्रीय सरकार 29 दिसंबर को वार्ता के लिए तैयार होती है या नहीं, या अपनी मंशा को उसी प्रकार से धोखेबाजी की रखती है। दूसरी बात, एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे इस जनता की आवाज़ के इस बुलंद आवाज़ कार्यक्रम के अंदर कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त एक नकली किसानों की फौज खड़ी कर रहे हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि जो हमारे किसान भाई हैं, देश की असली जो किसान हैं, वो इस वक्त हमारे एक असली भगवान का रूप हैं, भगवान का असली रूप हैं, भगवान के सहायक के रूप में हैं। और इस वक्त इन प्रधानमंत्री की तानाशाही को देखते हुए अब लगने लगा है कि देश की जनता और देश के इस तानाशाह राजा के बीच आर पार की लड़ाई आ चुकी है और देश का जो असली राम है और जो नकली राम है नरेंद्र मोदी के रूप में, उसके बीच में एक भीषण संग्राम छिड़ने का संकेत इस टाइम आ रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है और असली राम है, असली राम ही हमारा किसान है। ये जो हमारा ढोंगी तानाशाह राजा नरेंद्र मोदी के रूप में है, ये नकली राम है, क्योंकि इन्होंने राम को सड़कों पे बेचा, राम को राजनीति के माध्यम से इन्होंने अब हमारे राम आंदोलन उठा करके उसको राजनीति में घसीटा। जबकि देश की जनता को जो अन्न देता है हमारा किसान, वो असली राम है। और हम आपको इस हमारी जनता की आवाज़ के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आज भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा किसान संगठनों के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है और किसान संगठनों को फाड़ने की, परंतु जो किसानों के बीच में जाकर के जब हमने देखा तो वहाँ इतना बड़ा दृढ़ संकल्प है कि किसान भारत के हर कोनों से आए हुए, चाहे वो किसी जाति धर्म से हैं, वो सब एकजुट हैं और भारत की केंद्रीय सरकार की किसी भी गलत मंशा को सफल नहीं होने देंगे। तो मेरे परम साथियों, आज हमारे इस कार्यक्रम में जनता की आवाज़ के हमारे इस बुलंद आवाज़ कार्यक्रम के अंदर की चर्चा के अंदर हम आपको बुलंदी से ये जो इस चर्चा पर हम आपको संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं वो हर संभव इन मोर्चों पर डटे रहेंगे और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी आप माने। और सभी साथियों को और सभी दर्शकों को हम संदेश दे रहे हैं कि आप आने वाले समय में भी हमारे इस बुलंद आवाज़ कार्यक्रम से जुड़े रहें और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता में संदेश किसानों के हित में भेजें, क्योंकि किसान ही असली राम है। तो क्रांतिवीर मदन लाहौरिया का और संदेश है कि चर्चा बुलंद है कि जनता जीतेगी, अवश्य जनता जीतेगी और अवश्य जनता जीतेगी। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दर्शकों को